बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, साल का आखिरी दिन। पूरा शहर उदास था क्योंकि उन्होंने ऐसा मेहनती और हमदर्द बादशाह पहले कभी नहीं देखा था। रिवायत के मुताबिक उसे रेशमी जर्क बर्क लिबास पहनाया गया, हाथी पर बिठाया गया और पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। लोग रास्तों में खड़े रो रहे थे, मगर बादशाह के चेहरे पर ऐसी रगबत और सुकून था जैसे कोई कैदी रहा होकर अपने घर जा रहा हो। साहिल पर पहुंचकर जब उसे रुखसत किया जाने लगा तो वजीर आजम ने पूछा, ए आली जा, हमने आज तक जितने बादशाह रुखसत किए वो इस मकाम पर आकर बेहोश हो जाते थे या हमारे पैरों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगते थे। आपके इस इत्मीनान का राज क्या है? नौजवान बादशाह ने कुश्ती पर कदम रखते हुए एक तारीखी जवाब दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त, दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहां हम सब एक मखसूस वक्त के लिए आते हैं। मेरे पेशरुओं ने इस 1 साल की बादशाहत को ही कल कायनात समझ लिया था। वो महल की रंगीनियों में इतने खो गए कि उन्हें इस जजीरे की वीरानी याद न रही। उन्होंने यहां तो जन्नत बनाई मगर वहां अपने लिए जहन्नम तैयार की। मैंने इसके बरक्स किया। मैंने इस आरजी महल को सिर्फ एक दफ्तर समझा और अपनी असल मेहनत इस जगह लगाई जहां मुझे हमेशा रहना है। मैंने हड्डियों के ढेर को गुलाब के बागों में बदल दिया है। अब मैं किसी हौलनाक जजीरे पर नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई सल्तनत में जा रहा हूं, जहां मेरा इस्तकबाल करने के लिए मेरे लगाए हुए दरख्त और मेरे बसाए हुए लोग मौजूद हैं। कश्ती रवाना हुई और लोग दूर तक उसे देखते रहे। जब बादशाह जजीरे के साहिल पर उतरा तो वहां दरिंदे नहीं बल्कि उसके वफादार शहरी फूलों के हार लेकर खड़े थे। उसने वहां पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू की जो पिछली बादशाहत से कहीं ज्यादा खूबसूरत और पायदार थी। इस कहानी का गहरा सबक यह है कि हमारी ये जिंदगी भी इस 1 साल की बादशाहत की तरह मुख्तसर है। हम यहाँ के ऐशो इशरत में इतने मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें एक दिन ऐसे जजीरे की तरफ जाना है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अक्लमंद वो है जो आज की मोहलत को गनीमत जाने और अपनी मेहनत, अखलाक और नेक अमाल से अपने इस मुस्तकबिल को संवार ले जहां उसे हमेशा रहना है। जिसने आज तैयारी कर ली वो कल मौत के वक्त नहीं रोएगा बल्कि मुस्कुराते हुए अपने असल घर की तरफ रवाना होगा।